नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां योगी सरकार के अवैध कटान पर सख्त एक्शन के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद है। लोनी बॉर्डर इलाके में अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंची फूड इंस्पेक्टर की टीम पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि IGRS पर मिली शिकायत के बाद जब टीम जांच करने पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ ने टीम के ड्राइवर को घेर कर पीट दिया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद का लोनी इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की मौलाना आजाद कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध मीट की दुकानों पर छापेमारी करने पहुंची फूड विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल IGRS के माध्यम से शासन को शिकायत मिली थी कि बेहटा नहर रोड पर बड़े पैमाने पर अवैध मीट का कारोबार और गोकशी की जा रही है। इसी शिकायत के आधार पर जब फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। टीम को देखते ही कई दुकानदार शटर गिराकर फरार हो गए, लेकिन जब टीम ने राजू चिकन वाला नामक दुकान की जांच शुरू की तो माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि राजू नाम का यह व्यक्ति पहले से ही जिला बदर है और अवैध कटान के मामलों में संलिप्त रहा है। आरोप है कि जांच के दौरान भीड़ ने फूड इंस्पेक्टर के ड्राइवर को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक महिला ने शोर मचाकर और लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। लोनी विधायक के कड़े रुख के बाद अब प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिर जिला बदर अपराधी खुलेआम दुकान कैसे चला रहा था। गाजियाबाद से अबशार उल्लख की रिपोर्ट। विधायक जी, लोनी में फूड विभाग पर हमला करने का प्रकरण सामने आया है, क्या कुछ है? देखिए, फूड इंस्पेक्टर को कोई किसी ने IGRS पे कंप्लेंट की कि बेहटा गांव के पास जो कॉलोनी है उसमें कोई गो तस्कर है, जिला बदर भी है। उसके बावजूद वहाँ मांस की दुकान खोल करके अवैध मांस का कारोबार कर रहा है और गाय काट करके बेचता है। ये शिकायत थी IGRS की। उसका कंप्लाइंस की डेट आज लास्ट थी। फूड इंस्पेक्टर वहाँ पहुँची, उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था और ड्राइवर भी था। वहाँ इकट्ठा होकर के महिला और पुरुषों ने उन पर हमला किया। वो जो महिला अधिकारी थी वो किसी के घर में भाग के घुसी है और जो ड्राइवर है उसको बुरी तरह मारा है, वो आपके सामने है। ये घटना बहुत गंभीर है। लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई मांस की दुकान रखना, होटल चलाना अवैध है, क्योंकि यहाँ MiG-27 यहाँ गिर चुका है। एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत यहाँ कोई भी मांस की दुकान, होटल नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी कौन ऐसा कारक है, जब फूड इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहती है और वो कार्रवाई कर रही है तो इतनी हिम्मत कैसे होगी। तो हमने SDM लोनी को भी कहा है कि यहाँ एक टीम बना करके और बहुत कठोर कार्रवाई हो। नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं सकती, फिर लाइसेंस भी नहीं है तो अवैध काम कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद इतनी हिम्मत होगी जिहादियों की कि वो हमारी फूड इंस्पेक्टर एक बेटी है, अधिकारी बाद में पहले किसी की बेटी है, उस पर हमला किया गया। गोरखपुर से आकर के यहाँ वो लोगों के लिए कोई जहर ना मिला दे, उनके खाने को चेक कर रही है, कोई गलत काम ना करे, अवैध काम ना करे, और उसके ऊपर हमला किया गया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुद चल करके यहाँ इंस्पेक्टर लोनी बॉर्डर थाना को हमने कह दिया है कि जितने भी हैं, जितने भी लोग थे वहाँ, सबके कहीं ना कहीं कैमरे होंगे, पूरा निकाल करके कठोर कार्रवाई करें। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। और ये मतलब कोई छोटी घटना नहीं है। और लोनी में जितने भी, हम बार बार अभियान चलाते हैं, जितनी भी दुकानें हमारा लोनी पुलिस से, ट्रोनिका सिटी पुलिस, टीला मोड़ थाना, लोनी बॉर्डर थाना और अंकुर विहार थाना, सभी से कहना है कि जो मांस की दुकान खुली पाई गई या होटल पाए गए तो उस अधिकारी के खिलाफ थानाध्यक्ष हो, ACP हो, DCP हो या CP हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, किसी हद तक जाना पड़े। अगर ये हमला करेंगे हमारी बहन बेटियों पे, अधिकारियों पे, तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, कुचल कर रख देंगे, 7 पीढ़ी याद करेंगे इनकी। विधायक जी, आरोप जिला बदर अपराधी पर है, तो बताया गया राजू कसाई नाम का कोई अपराधी जिला बदर, राजू कुरैशी है और भी कई लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जिला बदर है तो वहाँ रहकर पुलिस की कितनी लापरवाही इस मामले में। देखिए, वो तो मैं बोल चुका हूँ। ये जो भी चौकी इंचार्ज है वहाँ, वो कर क्या रहा है। ये जो घटनाएं जो हुई हैं, मतलब साहब देखिए, कहीं ना कहीं तो बल है उसको। तो हमारा कहना है कि उसको कुचलने का काम
पुलिस करेगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है। किसी भी अधिकारी को अगर यहाँ छेड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि तिराहे पे दरोगा का सिर फोड़ दिया, एसडीएम का हाथ काट दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। एक भी बचेगा नहीं। आप भरोसा रखिए, 7 पीढ़ी याद करेंगे इनकी। मैडम, आज आप थाने में पहुंची हैं, क्या पूरा घटनाक्रम था? हम एक IGRS शिकायत प्राप्त थी, मुख्यालय से प्राप्त थी, उसी हम सबके पोर्टल पर। उसमें मौलाना आज़ाद कॉलोनी जो है लोनी नहर रोड पर है, उसमें अवैध मीट की दुकानों का चलने का और कुछ गौपसी के मीट की दुकानों का चलने का भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका लास्ट डेट आज था। तो उसको मुझे निस्तारित करना था। तो हम लोग एक टीम के साथ पहुँचे, जिसमें हमारे गार्ड भी थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। और हमारा गाड़ी से उतर के हम जैसे ही दुकानों पर गए, जैसे हम दुकानों पर गए, दुकानों में जो बंद करके जो मीट की दुकानें थी वो बंद करके लोग भागने लगे। हमें एक में चिकन की दुकान थी, उसको रोक करके हमें उन्होंने दुकान को खुलवाया कि इसको खोलो मत, आप पहले चेक कराओ। तो फिर उनको जब चेक करने के दौरान ही मुझे जिस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के राजू कसाई नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शिकायत भी थी कि वो जिला बदतर है और वो अभी भी मीट की दुकानों पर मीट की दुकान जानवरों को काट कर अवैध रूप से कटान करके बेच रहा है। तो वो उसके बारे में पता चली कि वो दुकान खोला हुआ। उसने मुझे देखते ही दुकान बंद करने की, भागने की, तब तक जब तक मैं पहुंचती उससे पहले ही मेरा ड्राइवर था, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। मेरा ड्राइवर जो इंस्पेक्शन नोट्स मुझे दे करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था, ये मुश्किल से वो 5-10 कदम ही बड़ा होगा कि इन्होंने हमें पूरा घेरा, हमारे इंस्पेक्शन नोट छीनने लगे और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरीके से पकड़ के मारा, जिसमें एक महिला सबीना, बाद में उसने पता बताया कि सबीना थी जिसने लोगों को इकट्ठा करा, और बिलाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर मौके पर था, और उसी के कहने पे ही सारी वारदात हुई। स्पेशली जो राजू था वो मेनली वो था कि अगर हम उस तक पहुँचते हैं तो उस पर कोई सॉलिड कार्रवाई ना हो, तो उसी के बचाने के लिए ये सारे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। मैडम, आपने जाने से पहले क्या पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ, पुलिस को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उससे पहले ये लोग दुकानें बंद करके इन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है। अब हमें नहीं पता कैसे सूचना प्राप्त होती है, लेकिन हमारे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सूचना प्राप्त हो जाती है। तो अभी हमने बिल्कुल अचानक से ही रखा था कि मतलब किसी को प्राप्त न, लेकिन हम अभी पुलिस को फ़ोन करके अब आगे बढ़ते ही और उसकी सूचना पर पहुँचते उससे पहले ही लोगों ने अपना लोगों को इकट्ठा करके, और कम से कम दर्जनों लोग आगे इकट्ठा हो गए थे। और वो अटैक तो मुझे ही करने आए थे, लेकिन उनको जिसने भी कुछ बोला हो पेपर छीने, और उस पर ड्राइवर को, वहाँ पर ड्राइवर जो निकल के गाड़ी की तरफ जा रहा था। आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे से तो पेपर छीन लिया था उन लोगों ने। आपसे पेपर छीन लिया? और बाकी मेरा गार्ड था तो गार्ड सामने आ गया, इस वजह से। जी। क्या पुलिस प्रशासन से? एक तो इन दुकानों को कोई लाइसेंस जो हमारे विभाग की तरफ से नहीं प्राप्त है, तो ये कहना है कि विभाग लाइसेंस देता है, जो कि बराबर शिकायत आती है कि हम लोग मीट की दुकानें हम ही लोग खुद चलवा रहे हैं। इसमें विभाग का रोल कुछ नहीं है। हम जब शिकायत प्राप्त हुआ, काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी, लेकिन जब ये शिकायत CM पोर्टल से आई तभी हम लोगों ने टीम बनाकर कार्रवाई करने गए। तो पहली बात तो ये कि कोई विभाग से लाइसेंस हम लोग नहीं देते हैं, तो विदाउट लाइसेंस से अगर काम कर रहे हैं तो ये चोरी छुपे इलीगल वे में ही काम कर रहे हैं। जहाँ मैं एक मतलब मुर्गे की दुकान थी, उसमें भी लाइसेंस पाया गया, जो कि वो रिटेल का लाइसेंस है, वो फूड में मीट की दुकान का नहीं है, वो रिटेल में है। तो रिटेल तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस तरह से ये तहसील लोनी नगर पालिका में दुकान है, और ये लोग तहसील में जारी करवा लेते हैं, और 24 घंटे के अंदर हमें जारी करना होता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अब उस दुकान को अब तहसील से जारी होने के कारण हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये है मतलब दुकान, और एकदम अंदर की तरफ है, और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया। इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी है शायद। मैडम, जो छोटी दुकानें हैं, कुछ दुकानें यहाँ और लोनी में बड़ी दुकानें भी हैं, उन पर भी आप कार्रवाई करने के लिए गई? मीट की दुकानों की शिकायत जो होती है तो हमें जाना पड़ता है IGRS के, लेकिन इस तरह की घटना मतलब पहले भी विरोध होता है कि हम तो करेंगे जी दुकान, हम तो लाइसेंस नहीं है फिर भी हम चलाएंगे। तो ये तो बिना लाइसेंस का हमारा पावर है कि हम नहीं चलेंगे उस दुकान को, तो मुकदमा किया जा चुका है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।